एनसीईआरटी 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 पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, आज चैप्टर अपना करने वाले हैं हम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे इसी वीडियो में, पूरा का पूरा सब कुछ, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, क्वेश्चन, सब कुछ देखने वाले हैं और एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर देखने वाले हैं। तो मिस मत करना कुछ भी, ध्यान से समझो। यहाँ पर शुरू में बस इतना ही लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आईज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अरे मतलब कि कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ऐसे एक बुक रखी हुई है, तो लाइट क्या होती है ना, इस पे आके टकराती है, फिर हमारी आंखों में आती है, फिर हमारी आंखों में आती है रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, और तभी हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। ये मैंने आइस बनाई है, ठीक है, बस इतना सा लिखा हुआ है। फिर ये बॉक्स क्या है, बॉक्स में देखो यहाँ पे कुछ समझाया गया है, इसको मैं तुम्हें इधर दिखाता हूँ। ये अगर मान लो एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है, यहाँ पर लाइट जा रही है, हमें पता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पे चलती है, 1 2 3 4 ऐसे लाइट चल रही है, ठीक है, इधर तरफ। अब मान लो बीच में कोई एक बहुत 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 टाइनी पार्टिकल, जैसे डर्ट पार्टिकल होते हैं, छोटा सा पार्टिकल आ जाए तो लाइट क्या करेगी, ऐसे बेंड हो जाएगी उसके अराउंड, ठीक है, और ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, इसी बेंडिंग को कहते हैं डिफ्रैक्शन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। मतलब कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आए ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, कोई छोटा सा एकदम ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना, बहुत छोटा पार्टिकल, जैसे कि डट पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल कोई आए लाइट के रास्ते में, तो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन। यही हुआ है ना, लाइट फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं गई बल्कि बेंड हो गई इसके अराउंड, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बट ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, वो ओपेक होना चाहिए, यानी उसके आर पार लाइट ना हो सके, और वो बहुत छोटा होना चाहिए। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है, बल्कि दोनों तरीके से बिहेव करती है, शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। अब यहां से शुरू होता है अपना चैप्टर। वो ऊपर तो बॉक्स में चीजें थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमें सब सिंपल सा लॉ पूछ लेगा। अपनी स्क्रीन पे देखो ये इमेज, क्या हो रहा है, लाइट ऐसे एक रिफ्लेक्ट आ रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे, फिर टकरा कर किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से इधर चली गई, वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो लाइन खींची गई है ये है नॉर्मल, ये एक इमेजिनरी लाइन है, बस खाली एंगल नापने के लिए, और ये 90 डिग्री पे होती है प्लेन के, इसके 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब एंगल ये जो आया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ये है पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है इमेजिनरी नॉर्मल है, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एंगल इक्वल है और इंसिडेंट रे नॉर्मल सब एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो प्लेन मिरर की कुछ और बात इंपॉर्टेंट है कि वो जब इमेज बनाता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इमेज की। देखो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज जब प्लेन मिरर से बनती है, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। अपने स्क्रीन पे देखो एक और इमेज, यहाँ पे क्या है, अगर तुम कभी सामने खड़े हो जाओ मिरर के, जो तुम रोज होते हो, ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे कि जो इमेज प्लेन मिरर बना रहा है वो एक विर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज है। अब इरेक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले सीधी इमेज है, यानी कि तुम जैसे सीधे खड़े हो सीधे बने हुए हो, ठीक है, उल्टे नहीं हो, इन्वर्टेड नहीं बने हो। और विर्चुअल यानी कि तुम रियल नहीं हो, वो रियल इमेज नहीं है, विर्चुअल है, ठीक है। और द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज क्या है यार, इक्वल ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल। अरे अपने आप को देखो ना शीशे में, जितने बड़े तुम हो उतने बड़े दिखोगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जितनी दूर खड़े हो मिरर से वो इमेज भी उतनी ही दूर लग रही होगी अंदर की तरफ, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि एक लैटरली इन्वर्टेड इमेज है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी मान लो पॉकेट लेफ्ट साइड पे होगी तो वो राइट साइड पे दिखेगी, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, समझ गए। ये है 4 प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की। अब आगे आओ, प्लेन मिरर के बाद हमें समझना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ध्यान से समझते हैं नीचे। अरे स्फीयर तो हम सबको पता है, स्फीयर तो हम सबको पता है ना। जैसे ये सर्कल बनाता हूं मैं, रुक जाओ, अच्छा सा स्फीयर बनाता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, ये एक स्फीयर बन गया।
अब मान लो कि मैं इससे इतना जितना पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतना पार्ट कट कर लूँ, इससे निकाल लूँ, तो क्या बन जाएगा? तो उससे बना लूँ एक मिरर। तो क्या होगा कि जिस स्फीयर से बना था उसका एक सेंटर होगा, अब ये सेंटर होगा और इसका एक रेडियस होगा। इन्हीं सबके पार्ट्स को हमें जानना है। देखो यहाँ पर मान लो मिरर, देखो मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर? स्फीयर से बनता है, सबको पता है। जैसे ये यहाँ पे एक गोल है, स्फीयर है, इससे हमने कट करके इतना सा बना लिया मिरर, या कट करके इतना सा ऐसा बना लिया मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमें बताइए। सिंपल है कि जब रिफ्लेक्शन जो होती है वो इनर पार्ट पे हो, यानी देखो ये हमने मिरर इतना काटा, जैसे मान लो इतना हमने मिरर काटा, एक मिनट, वेट 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 वेट, हाँ अब देखो कि ये अगर मान लो इतना पार्ट हमें मिला है कट होकर के ऐसे, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और हमने इस साइड को, बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्शन इनर साइड पे होगी, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। और इतना हमने मान लो काटा, उतना ही सेम चीज़ था, बट अंदर साइड इस बार पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन ऐसे बाहर होगा, रेज आएंगी जाएंगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब जिस स्फीयर से कट किया गया है इसको, देखो यहाँ पे देखो क्लियरली ध्यान से, जिस स्फीयर से इसको कट किया गया है इसका एक सेंटर रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका एक रेडियस रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब नीचे आओ, इन्हीं सारे पार्ट्स को एक बार देख लो क्या है। हमने देख लिया कि ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये सेंटर बना हुआ है मान लो स्फीयर का, ठीक है। और डेफिनेशन आए तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। देन उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उसी का रेडियस हो गया, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद समझो एक और चीज विच इज पोल, ये इतना येलो पार्ट जो है, ये येलो पार्ट तो मिरर बन गया। अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज देखो क्या होता है, फोकस। जो ये पॉइंट है फोकस, अभी हम आगे मिरर में डिटेल में देखेंगे, तो ये फोकस और ये हो गया पोल, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब आ जाओ प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, कि इमेजिनरी लाइन तुम ऐसे ड्रॉ कर दो 20 से, यानी इमेजिनरी लाइन जाए ऐसे, फोकस से पास हो और पोल से पास हो, तो उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डिफरेंशिएट याद कर लो, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अपर्चर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। देखो ये पूरा का पूरा हमारा ये था, ठीक है, ये पूरा था हमारा मिरर। तो अब इसका जो एंगल आ रहा है सेंटर पे, ऐसे एक लाइन ऐसे एक लाइन, ये जो सेंटर पे एंगल आ रहा है इस एंगल को बोलते हैं अपर्चर। वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ये मालूम होना चाहिए, और फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। अब आ जाओ कुछ रूल्स देखते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया है। हमने देखा दो ही मिरर अभी देखा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये यहाँ पर बना हुआ है बगल में। तो पहला रूल क्या है, ये देखो पढ़ो इसको। पहला रूल, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर जाए, जब जो लाइट की रे है, ठीक है, लाइट की रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर जाए, तब रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, जब रे ये देखो पैरेलल जा रही है किससे, ये क्या है, ये तो है पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पैरेलल जब जाएगा तो रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर जाएगी, चाहे कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, सेम चीज होगा। ये हो गया रूल नंबर 1। फिर रूल 2 देखो क्या है, देखो रूल 2 देखो, जब रे फोकस से, क्या लिखा है, जब रे फोकस से पास होकर जाए तब वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी उसी का उल्टा, जो रूल हमने ऊपर देखा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही थी तो फोकस से आएगी, अब मान लो जब फोकस से ही पास हो रही है तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, उसी चीज के, प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड सेम विद कॉन्वेक्स ऑल्सो, ठीक है। देन रूल नंबर 3 क्या है, 3 देखो ध्यान से, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। जब रे सेंटर से पास होके जाएगी तब वह रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, यानी सेंटर से ही पास हो जाएगी। देखो जब क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था सी पॉइंट, जब इससे पास होगी ये, तो वापस ट्रेस कर देगी अपने पाथ को, जहां से आई वहीं चली गई वापस। सेम विद कॉन्वेक्स, ठीक है। देन 4th रूल क्या है, ये भी देख लो, सिंपल से 4 रूल। जब रे डायरेक्ट जाके पोल पे गिरे, पोल क्या था, मिड पॉइंट था स्फीयर हमारे मिरर का, तो जब डायरेक्ट जाके पोल पे गिरे तब वह उस एंगल से पोल पे आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो जब डायरेक्ट आके पोल पे गिरी यूं, जब डायरेक्ट आकर के पोल पे गिरी
तो वापस चली गई उसी एंगल से, और ये जो बीच प्रिंसिपल एक्सिस से अगर एंगल नापोगे तो वही सेम आ जाएगा I = R। यहाँ पर भी वही केस है, ठीक है, वापस चली आई। तो ये थे 4 सिंपल रूल, इसी से इमेज फॉर्म होती है। अब जो हमने इतने सारे रूल्स देखे, इस रूल्स के बेस पे ही करनी है इमेज फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं रे डायग्राम। देखो ये सारा है कॉनकेव का, किसका, कॉनकेव मिरर का, अलग अलग पोजीशन पे होगी इमेज तब। जैसे ये ए बी क्या है, ये है अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस समय, इन्फिनिटी पे, यानी हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो इमेज बनेगी फोकल पे, फोकल पॉइंट पे, यानी फोकस पे, और ये बहुत छोटी सी इमेज बन रही है, ठीक है। अब ये हो गया पहला केस ए बी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए बी कहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, अरे ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे भी दूर। तो इमेज कैसे बनेगी, अपना रूल लगाओ जो हमने अभी तक पढ़ा कि एक रे जाएगी अगर ऐसे तो यूं कट जाएगी, यानी पैरेलल अगर जा रही है सेंटर ऑफ, अगर ये क्या था पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो कहाँ, फोकस से कटेगी, कट गई फोकस से। और एक रूल ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो वापस वही पाथ को ट्रेस करेगी। तो ये देखो बीच में बन गई इमेज, तो ये छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। फिर सी, अगला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एग्जैक्टली सी पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एग्जैक्टली, ये ए बी यहीं पर अगर रहेगा ना, तो देखो वही रूल फॉलो करो, ये गया फोकस से कट गया। और जब ऐसे फोकस, एक और रूल क्या है कि जब फोकस से जाएगा कोई तो पैरेलल हो जाएगा, जब फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो देखो जब यहाँ पर कट रही है इमेजेस, तो ये बन रहा है इमेज ए डैश बी डैश, यानी सेम साइज का बनेगा। देखो जितने साइज का, ये मान लो ये साइज है एस, तो ये भी साइज है एस, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, सेम पोजीशन पे। फिर डी क्या है, ये केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वही रूल लगाओ, ये गई एक, जब पैरेलल गई तो कहाँ से निकलती है रे, फोकल पॉइंट से, फोकस से निकली, ठीक है। और एक रूल क्या था कि जब जाएगी डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सेम पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं गई तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई वापस। तो अब ये कट गई, जहां पे ये कट करती है आपस में वही बनती है इमेज, तो ये इमेज बन गई इधर। ये इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है, और इनलार्ज्ड है, ठीक है, इनलार्ज यानी कि बड़ी है, देखो बड़ी साइज साफ साफ दिख रहा है, और रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब कि ये देखो उल्टी है ना, उल्टी है, और जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल ही होती है। फिर इधर आओ, समझ गए, जो इन्वर्टेड है वो रियल रहेगी हमेशा, और जो इरेक्ट है, जो सीधी है, वो हमेशा वर्चुअल रहेगी। जैसे ये सीधी है, देखो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ठीक है। तो क्या होगा, सेम रूल अपना फॉलो करो, यू गया यू कट गया, ऐसे गया तो ऐसे हो गया। तो ये जाता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, आपस में मिल ही नहीं रही है लाइन्स, तो ये एट इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं कि इमेज कहाँ बनेगी। और एक ये देख लो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस, ये एफ है, फोकस और पी, पोल के बीच में, मान लो यहाँ पे इमेजिन कर लिया हमने ए बी, तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं गया तो यूं वापस आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब ये एक और रूल क्या था कि जब पोल पे हिट करेगा तो सेम एंगल से वापस, ये आई और आर सेम एंगल, ये वापस गया, तो ये भी नहीं मिल रहा इधर साइड, बट इसको हम लोग पीछे डॉट डॉट करके पीछे मिला देते हैं, ठीक है। और पीछे साइड वर्चुअल इमेज एक बन जाती है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, और ये बड़ी इमेज, ठीक है, यानी इनलार्ज्ड इमेज। समझ गए। अब इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ दो हमें देखना है कॉन्वेक्स का, ठीक है। अरे जैसे ये ऊपर तुमने ढेर सारा कॉनकेव का देखा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि जब इनलार्ज इमेज कब बन रही है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की बन जा रही है उल्टी होकर के। और इम्पॉर्टेंट ये था कि जब एकदम पास में रख दो फोकल और पोल के बीच में तो पीछे बनती है इस साइड पे और बड़ी इमेज बनती है। इसी तरह कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही हैं यार, उसमें डरना मत, क्योंकि कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही हैं। क्या है, देखो पहला केस क्या है कॉन्वेक्स का, पहला केस है जब इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो, ये एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हमें पता ही नहीं कहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनती है, देखो ये रेज आई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ठीक है, क्योंकि ये है पॉलिश सरफेस, इधर चली गई, इधर चली गई, डॉट 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 लेके अंदर आओ, और ये फोकल लेंथ पे बनेगी बहुत छोटी सी पॉइंट साइज में। और एक और केस क्या है, अरे एक और केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना इधर, ये यूँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये रहा पोल, और इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकती है, तो कहीं पर भी अगर रख देते हैं मान लो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होगा, ऐसे एक रह गई इधर चली गई, और ऐसे एक रे आई तो इधर जाएगी, बट ट्रेस करके वापस हम लाएंगे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये जहाँ पे कट करेगा डॉटेड लाइन, यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बनेगी, ये देखो ए बी, ये इतनी छोटी सी इमेज बन रही है। तो हमने ये देखा
कि दोनों ही केसेस में कॉन्वेक्स लेंस के जब इन्फिनिटी पे है तब भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है, और जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में तब भी डिमिनिश, यानी छोटी इमेज बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कब, कॉन्वेक्स के केस में, और कॉनकेव के तो अलग अलग 6 केसेस हमने ऊपर ये देखे थे कॉनकेव के। अब इनके यूज क्या क्या होते हैं, यूज देखो, तो यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर, क्या यूज है? कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कहाँ पे? टॉर्च में, सर्च लाइट में और व्हीकल्स की हेडलाइट में, शेविंग मिरर में, कि जैसे लार्जर इमेज बने फेस की, क्योंकि कॉन्वेक्स में छोटा बन जा रही थी इमेज, ठीक है, हमने देखा। और सोलर फर्नेस में जब ढेर सारा सनलाइट कंसंट्रेट करना होता है तब। और उसी तरीके से कॉन्वेक्स के क्या क्या यूज हैं, तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज एज रियर व्यू विंग मिरर, यानी जब कोई कार वार देखते होगे तो रियर व्यू मिरर लगा होता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में। और ये व्हीकल फिट किया जाता है साइड में, हमें पता है यार ये तो मिरर साइड में लगता है, वही लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, ड्राइवर को हेल्प मिलती है गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। आओ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, हमने डेफिनेशन देखा था अभी। फिर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है r/2, तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, कि इरेक्ट यानी बड़ी इमेज रहे और इनलार्ज इमेज रहे, ठीक है। अरे यार इरेक्ट मतलब कि सीधी रहे और इनलार्ज रहे। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब सबको पता है कि डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी कॉन्वेक्स से, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर। फिर व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू, क्यों हम प्रीफर करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि यार वो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हमें छोटा करके डिमिनिश करके दिखा देता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। आ जाओ साइन कन्वेंशन पे, क्या होता है साइन कन्वेंशन, नीचे आओ नीचे, इस इमेज से हम सब कुछ समझ लेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है। मान लो ये ऐसे, ये कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का ये एक मिरर है। तो अब जब ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे हर बार इधर ही रखा जा रहा था, तुमने ये चीज नोटिस की होगी, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट कहाँ जाएगी, यूं जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे वापस आएगी, ठीक है, इस टाइप पर लड़ करके, तो यानी रिफ्लेक्ट होकर के। तो जो भी चीज मिरर के इस साइड पे रहेंगी, जो भी चीज मिरर के लेफ्ट साइड पे रहेगी, जिधर साइड ऑब्जेक्ट है, उसको क्या लेना है, निगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव, जो राइट पे रहेगी वो पॉजिटिव, और हाइट अगर ऊपर की तरफ है अपवर्ड्स तो पॉजिटिव, और हाइट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है तो निगेटिव। अब इससे कुछ चीजें हमें मालूम पड़ती है कि मिरर कौन कौन सा, एक है कॉनकेव, जो हमने ये मान लो बना लिया इमेजिनरी, तो याद रखना इसका फोकस हमेशा इस साइड पे ही होता है ना, इस साइड पे फोकस रहता है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी कॉनकेव की। और कॉन्वेक्स का अगर केस देखते हैं तो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, अरे कॉन्वेक्स भी तो ऐसा ही होता है, बस इसका पॉलिश इस साइड पे होता है, ठीक है, इसका पॉलिश किस साइड पे होता है, यार तुम लोग भी, इसका पॉलिश इधर होता है, ठीक है। तो अब इसका किधर बनता है फोकल लेंथ, इस साइड पर, तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव, हमने देखा इसके राइट साइड पे जो भी लेंगे वो पॉजिटिव, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव साइड पर लेंगे। आओ इधर आओ, इतना समझ गए। अब कुछ हमें समझना है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, ये 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। और ये सब कुछ साइन के साथ रखना है, कैसे रखना भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमें पता करना है कि इमेज कितनी छोटी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, तो क्या करेंगे, m = hi/ho या h'/h लिख लो। या hi क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ऊपर रख दो, उसको डिवाइड कर दो, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन निकल आएगी। देखो एक ये फॉर्मूला हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक ये अगला फॉर्मूला क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, m, एक और फॉर्मूला है m = -v/u, यानी माइनस लगा होना चाहिए फॉर्मूले में, और फिर v की वैल्यू रखो यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकल आएगा, बट माइनस लगा के रखना है। कैसे, आओ इस क्वेश्चन से हर एक चीज समझते हैं जो हमने ऊपर देखी। जब ये क्वेश्चन समझने से पहले एक बेसिक चीज जान लो कि 1/f = 1/v + 1/u, ये एक फॉर्मूला है मिरर का, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m = -v/u, जो हमने अभी देखा।
और हमने ये भी समझा कि फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव की होती है निगेटिव, कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव, और ये यू ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर लेफ्ट में ले रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट वाली चीज़ निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ जान गए हो। अब आओ इधर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैग्नीफिकेशन का बेसिक जान लो। मान लो m की वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, m की वैल्यू मान लो अगर 2 आ गई तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीफिकेशन 2 है, यानी इमेज जो बन रही है वो 2 गुनी बन रही है। ठीक है, बट अगर मान लो इसकी वैल्यू आ गई 0.2, तो 0.2 का मतलब अगर क्या होता है, इसको हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखे 2/10 करके, तो इसका मतलब इमेज हमारी छोटी हो गई। 0.2 के फैक्टर से हमारी इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई, डिमिनिश हो गई। ये था बेसिक। अब आइए करते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, रीड करो जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीड करो जल्दी साथ में। क्या कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन जैसे पढ़ते जाओ वैसे ही लिखते जाओ, कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया यूज्ड फॉर अ रियर व्यू और एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 3 का हाफ, 3/2 1.5। ठीक है, अब याद रखना न्यूमेरिकल्स करते वक्त हर एक चीज डेसिमल नहीं फ्रैक्शन में लिखो। क्या लिखे, फ्रैक्शन में, 3/2, ये क्या है, फोकल लेंथ, और प्लस में ही रहेगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, हमने लिख लिया ऑलरेडी। अब इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर कोई बस है वो हमें शीशे में दिख रही है 5 मीटर पे, कहाँ पे दिख रही है, 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस मिरर, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/f = 1/v + 1/u। u क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बस, और u हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव में, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -5 मीटर, -5, तो हमें u मिल गया है। अब देखो जो जो हमने ये फॉर्मूला देख लिया, जो जो हमारे पास है उसके बाद याद करो, क्या है, u है -5, f है क्या, +3/2, तो अब इस फॉर्मूले में रख के v निकाल लेंगे ना यार, v निकाल लेंगे तुरंत। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/v, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले लो, इक्वल टू के इधर, 1/v इक्वल कुछ नहीं किया यार, सिंपल चीज की है, 1/f - 1/u, यानी बस 1/u को इधर भेज दिया है, वही चीज, समझ रहे हो ना। अब आओ नीचे, 1/v इक्वल 1/f क्या था, 1/f क्या था, प्लस में 3/2, ठीक है, -1/u, 1/u क्या था, माइनस में -5 था ना, तो अब -5 था ये वैल्यू। अब ये माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस, और 1/3/2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन्वर्ट, ये ऊपर हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 + 1/5। अब इन दोनों का डेसिमल ले लो, 15, 5 2 = 10 + 3 13/15। ये किसकी वैल्यू, 13/15, 1/v की वैल्यू है, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, तो इसका उल्टा कर दो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/13, डिवाइड कर दो, जो आएगा डेसिमल में वो अपना आंसर। क्या आया, देखो डिवाइड करने में आ रहा है ये +1.15 मीटर। ठीक है, ये आ रहा है डिवाइड करने पे, क्या, v की वैल्यू, यानी डिस्टेंस आ रही इमेज की। तो अब इतना पता चलने से हमें मालूम क्या पड़ा, बताओ, प्लस में आया है। साइन कन्वेंशन में अभी हमने ऊपर देखा था कि जब कोई कॉन्वेक्स मिरर है, जब कोई कॉन्वेक्स मिरर है और प्लस है, तो प्लस किधर होता है, इस साइड पे, ठीक है, बताया था ना, इस साइड पे प्लस में वैल्यू है, मतलब कि इमेज किधर है, इधर, एट द बैक, ये देखो यही लिखा हुआ है, द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, अब एक और चीज निकालनी है, मैग्निफिकेशन। अरे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमने देखा ही था, m इक्वल्स, क्या देखा था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m = -v/u। ठीक है, अब v की वैल्यू निकल गई थी हमारी, v की वैल्यू क्या निकली थी, अरे यार ये ही मान लो, अगर v की वैल्यू निकली थी ना 15/13, तो ये लिख लेते हैं, -15/13 v की वैल्यू, और u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू क्या थी, 5, क्या थी, -5, तो माइनस माइनस आपस में कट गया। साइन कन्वेंशन का रोल देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस सही से लिखना, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, 15/13/5, ये जाएगा इधर, तो ये कट कर देगा इसको, ये आंसर आएगा 3/13। अब इसका डेसिमल निकालते हैं 3/13 का, तो इसका डेसिमल पॉइंट में आएगा ये +0.23, और इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर मैंने समझाया था, डेसिमल में आ गया 0.2, यानी छोटी हो गई इमेज। तो द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, स्मॉलर हो गई क्योंकि 0.2 हो गई बाय फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, और इरेक्ट यानी कि सीधी है, और वर्चुअल है। याद रखना, जो इमेज इरेक्ट रहेंगी, सीधी रहेंगी। अब सीधी कैसे है, ये कैसे पता, क्योंकि प्लस में है, माइनस होता तो इन्वर्टेड इमेज होती, और जो इरेक्ट रहेंगी वही हमेशा वर्चुअल रहेंगी, वर्चुअल इरेक्ट।
और जो इरेक्ट है वर्चुअल है वो हमेशा डिमिनिश्ड रहेगी। ये एक ट्रिक याद कर लो देव से, देवों के देव महादेव तो याद है तुम्हें, बट देव याद कर लो। डी यानी डिमिनिश्ड रहेगी छोटी, ई यानी हमेशा इरेक्ट रहेगी और वी यानी वर्चुअल। जब भी कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा हमेशा, डिमिनिश्ड यानी छोटी, ई यानी इरेक्ट यानी सीधी और वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमने कॉन्वेक्स का तो देख लिया, एक है कॉनकेव का। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्या पूरा पढ़ो, एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज। तो बस जो जो में मिलता है लिखते जाओ। एच क्या है 4, ठीक है, इज प्लेस्ड, एच ओ लिख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कहाँ पर रखा गया है? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। और बताया था साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि कॉनकेव है यानी इस साइड पॉलिश्ड है, तो इसका ये साइड क्या होता है माइनस में, निगेटिव में, और ऑब्जेक्ट यहीं रखा गया है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम किस में लेंगे? निगेटिव में, तो -25। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस क्या लिख, ऑफ फोकल लेंथ 15, और फोकल लेंथ क्या है 15, फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ कॉनकेव क्या होती है माइनस में। अब कौन क्या डिस्टेंस पे मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू प्रिंट अ शार्प इमेज, कि स्क्रीन कहाँ पे रखें कि एक अच्छी इमेज हमें मिल जाए, यानी क्या निकालना है? वी निकालना है। बस सिंपल फॉर्मूला पे लिख दो। जब सब कुछ मालूम पड़ गया है हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला पे रखने के लिए, इस फॉर्मूला पे 1/v + 1/s 1/f पे रखने के लिए खाली u और f, तो v निकल आएगा, और v निकल आएगा तो उसके बाद v और u का यूज करके तुम हाइट निकाल सकते हो, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, जिससे साइज मालूम पड़ जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले पे रखा गया, इसी फॉर्मूले पे रखा गया, सॉल्व किया गया, तो v की वैल्यू आई -37.5। क्या आई वैल्यू? -37.5। मतलब द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब फ्रंट क्यों बोला गया? फिर से साइन कन्वेंशन, इस साइड पॉलिश्ड है, ये बनी इमेज, ये है अपना क्या प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट था और माइनस में आया तो मतलब कि इसी साइड आ रहा होगा ना, ये इसी साइड, यही पूरा लेफ्ट वाला साइड तो माइनस में होता है, निगेटिव में, तो इसी साइड इमेज बनी है फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, इसके हमें फ्रंट में मिली है इमेज। वही अगर मान लो इस साइड में बनती जैसे पिछले केस में बनी थी, इसको क्या बोलते हैं? बैक ऑफ द मिरर। समझ गए? तो आंसर में मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लो -v/u रख के, तो हाइट ऑफ इमेज आएगी तुम्हारी ये -6 सेंटीमीटर। क्या आएगी? -6 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब मैंने बताया ना, इन्वर्टेड, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, इनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी 4 सेंटीमीटर और ये 6 है, बड़ी है। सिंपल सा था दोनों का दोनों केस, दोनों का दोनों छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल, जिससे हमने सिंपल चीजें देखी। अब अगला ये है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ क्या होगी? f = 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसर्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी बड़ी 3 टाइम्स बड़ी इमेज बनाता है रियल इमेज से, एंड प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है? कॉनकेव मिरर। सबसे पहली चीज हमें क्या मालूम है? जो जो मालूम रहा करे ना लिख लिया करो। कॉनकेव मिरर यानी कि जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? फोकल लेंथ रहेगी अपनी निगेटिव में। ठीक है, और कितनी दी हुई है फोकल लेंथ? फोकल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, नहीं फोकल लेंथ में पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, क्या बनती है? 3 टाइम्स इनलार्ज, यानी मैग्नीफिकेशन क्या है 3, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। यही तो होता है, m = -v/u। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 = -v/u, 3 = -v/u। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो -v, u को इधर भेजो, 3u, और माइनस अगर इधर लगा हुआ है दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई? -3u। ठीक है, हमें एक चीज मिल गई, क्या मिल गई? v की वैल्यू -3u। और क्या दिया है क्वेश्चन में? ये देखो कि ऑब्जेक्ट की क्या है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर पे, u दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और u हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जब u पता है, v का एक फॉर्मूला निकल आया है, तो v पे रख दो, v = -3u हमें पता चल गया है मैग्नीफिकेशन से। अब v = -3, u की वैल्यू क्या है? -10, -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो v भी मिल गया, u भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? आओ देखते हैं, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यही निकालना था v। तो 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, कहाँ पे है? 30 सेंटीमीटर प्लस में, प्लस यानी कि ड्रॉ करो कॉनकेव मिरर, फिर से
कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, प्लस यानी इस साइड पे, यानी एट द बैक ऑफ मिरर, ठीक है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ था कि मैग्निफिकेशन 3 यानी बड़ी इमेज है, मालूम पड़ गया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ अब आता है इस चैप्टर का दूसरा पड़ाव, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है, हमने रिफ्लेक्शन तो देखा था, देखो रिफ्रैक्शन क्या है अपनी स्क्रीन पे देखो। इस तरह का कभी देखा है कि जब ऐसा पेंसिल डिप करते हो अजीब सा दिखता है पानी में, फिर इस तरह की चीज़ देखिए, तो यही है रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों रेज टाइप का अजीब सा इमेज हमें दिखता है, अजीब सा रिफरेंस क्यों होता है। अब रिफ्रैक्शन जो हमने देखा, इसका भी कुछ अपने रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, देखो ये द फॉलोइंग आर द रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, जैसा हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्नेल्स लॉ पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में। क्या है स्नेल्स लॉ, मतलब इधर आ जाओ कि साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन, अरे साइन थीटा और अपना टैन थीटा जितना पढ़ के आए हो तुम मैथ्स में, वही है साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, यही अपना स्नेल्स लॉ। और ये कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने लॉ समझ लिए। अब इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो कि the extent of the change in the direction that take place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index, the constant appearing on right hand side। अरे यार, मतलब ये जो अपनी स्क्रीन पे तुमने देखा था अभी, ये यहाँ पर जो इस तरह से रे बेंड हुई थी, तो ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर कि रे कितनी बेंड होगी दो मीडियम के बीच, यही होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है, ये है मीडियम 1, मान लो ये एयर है, और ये है मीडियम 2, मान लो ये ग्लास है। तो अब ये है अपना ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है इन दो मीडियम को, ठीक है, मीडियम 1 को और 2 को डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई ऊपर से, ठीक है, ये रे आई यू ऐसे आई। अब रिफ्लेक्शन में तो पता था कि इधर निकल जाती थी, बट अगले मीडियम में जाना है तो ये कैसे जाएगी, तो याद रखना, अगर ये है रेयर मीडियम, ठीक है, और ये है डेंसर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर जब जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल, ये जो सीधा है ना, सीधा 90 डिग्री पे, प्लेन के 90 डिग्री पे, तो इसकी तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, इधर तरफ आता है, किधर, यूं नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगता है, ठीक है। जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और उल्टा जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इधर इस तरफ ना आके नॉर्मल की तरफ ना जाके लाइट की जो रे है वो उल्टी जाएगी उस तरफ। समझ गए, इतना सही, सिंपल सा था। अब याद रखना, इसी एन से तुम कुछ और चीजें भी निकाल सकते हो, एन इक्वल्स सी बाई वी, ये भी एक फॉर्मूला है, जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होता है हमेशा, 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या है, ये तो अपना n है, ठीक है, जो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड इन मीडियम, जिस भी मीडियम का ये n है कांस्टेंट, अगर उसमें हमें निकालना है कि किस स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है, तो n इक्वल सी बाई वी वाले फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे रख देंगे। जैसे मान लो अगर दो मीडियम आ जाते हैं, इधर आओ, जैसे दो मीडियम मान लो आ गए, एक पहला मीडियम तो एयर है, पहली तो हवा है, ठीक है, बट दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास, ठीक। तो लाइट आई, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई, फिर अंदर इसके आ गई, ठीक है, इसी को तो बोल रहे थे रिफ्रैक्शन। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो 90 डिग्री पे इमेजिनरी लाइन होती है 90 डिग्री पे, इसके बताओ ये नॉर्मल के यूं ऐसे पास जाएगी या दूर जाएगी, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, रेयर टू डेंसर, आर से डी की तरफ जाएगी। एयर क्या होती है, ये डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है, ये डिवाइडिंग लाइन है एयर और ग्लास का, तो ये हो गया मान लो रेयर, ठीक है, यानी कम डेंस है, और ये हो गया डेंसर, ये ज़्यादा डेंस है,
तो रेयर टू डेंसर जाते वक्त क्या होगा, टूवर्ड्स एन, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब मान लो कि ये रे डेंसर टू रेयर जा रही, कहाँ, डी से एन, डेंस मीडियम से डी से आर, डी से आर, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये जो रे है क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये जो नॉर्मल है ना, अरे जो समझाया था अभी, ये लाइन गई है, तो ये जो रे जाएगी ये टूवर्ड्स नॉर्मल ना जाकर किधर जाएगी, अवे, इधर उल्टा जाएगी। ठीक है, अब इसी से हम स्पीड वगैरह भी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये देखो कि ये एन क्या था, अपना कांस्टेंट था, हमने ऊपर देखा था ना कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो सिर्फ एंगल का यहाँ पर मदद लेकर हम एन नहीं निकाल सकते, ये तो निकाल ही लेंगे, बट अगर हमें स्पीड पता है ना, या फिर स्पीड ऐसे मान लो पता है कि v1 है और v2 है, कब v1 कब है, जब एयर में जब ट्रेवल कर रही है रे तो स्पीड है v1, और जब v2 दूसरे मीडियम में आई तो v2 है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं n यहाँ से भी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब n1 2 इस तरह से जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, n12 या n21 का, तो n12 का मतलब होता है कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 2 का निकाल रहे हो, तो मतलब कि मीडियम 2 ऊपर मीडियम 1 नीचे, और अगर n21 लिखा है तो मीडियम 1 ऊपर और मीडियम 2 नीचे। यानी सिंपल भाषा में हमने ऊपर क्या समझा था ये बताओ, हमने समझा था n इज इक्वल टू c बाई वी, ऊपर हमने देखा था ना, ये कांस्टेंट है और ये स्पीड है, तो बस यहाँ पर भी वही रिलेशन है। अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम लिखते हैं क्या, n12 यानी कि n12 अगर हम लिखते हैं, अगर मान लो n1 बाई n2 अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा, ये देखो जब इनवर्स में है तो ये चला जाएगा ऊपर v2 बाई v1। ठीक है, समझ गए। आओ इस पर बेस क्वेश्चन भी इजीली हम कर सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट यहाँ पे याद सिर्फ इसका रखो, एयर का क्वेश्चन में क्योंकि लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वैल्यू, ये हमेशा लिख के आता है, तो एयर का 1 लेना है हमें, हमेशा याद रखना है, कैरोसिन का 1.44, ये हमेशा लिख करके आएगा एग्जाम में, तो रटने की जरूरत नहीं है, और डायमंड का 2.42। ठीक है, आओ ये वही लिखा हुआ है पूरा की पूरी डेफिनेशन जो कभी भी पूछी नहीं जाती है। नीचे आओ, नीचे क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे अभी ऊपर समझाया था ना कि वाटर में जब एंटर किया तो अवे या टुवर्ड्स, रेयर से डेंसर जा रहा है ना, वाटर डेंस है एयर से, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, बताओ। बहुत इजी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अरे ऊपर हमने देखा था ना n इक्वल c बाई वी, फॉर्मूला होता है n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 1.5, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 1.5 नहीं 3/2 लिखेंगे हम लोग, इसको बताया था फ्रैक्शन में हमेशा हेल्प होती है, और c बाई वी, c की वैल्यू सबको पता है 3/2 इक्वल c की वैल्यू 3 × 10⁸, और ये नीचे v जो हमें निकालना है, तो 3 और 3 एक दूसरे से कट गए, 2 आ गया इधर, v इधर, तो v इक्वल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। बाकी ये भी क्वेश्चन इजी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 इसका मतलब क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताओ। अगला आता है टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस से हमें ये रिफ्रैक्शन देखनी है। देखो 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 यहाँ पे देखो, नीचे आ जाओ, स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। नीचे आओ, नीचे। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल सा डायग्राम बना के समझाऊं, ये हमने क्या देखा था, इस साइड पॉलिश किया था, इधर से रेज आ रही थी तो ये क्या था, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर इसी को हम पूरा लेंस बना दें, ये देखो, ये तो ये होता है कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहता है। ठीक है, दोनों साइड पर रेज जा सकती है और आर पार जाएंगी इनके। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी बल्कि रिफ्रैक्ट होंगी, ऐसे आर पार जाएंगी। अरे ये तो बिल्कुल बेसिक है यार, चैप्टर में कुछ नहीं आता होगा तो इतना आता होगा। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है कि जब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये किसका है, ये है कॉनकेव लेंस का। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, F2 पे, और ये सारा टेबल है, ये देख सकते हो। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट एग्जाम में जब ड्रॉ करने को आएगा तो सिंपल रूल से ड्रॉ कर देना। ये है कॉन्वेक्स का ये टेबल। ठीक है, नीचे आओ, इमेज फॉर्मेशन जो मैं कह रहा था, इमेज फॉर्मेशन क्या है रूल। देखो, जब कोई पैरेलल जाएगी इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से निकलेगी, वही सिंपल चीज़ इधर भी वही हो रहा है जो हमने कहाँ देखा था, मिरर में देखा था। फिर जब कोई फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है किसके, पैरेलल हो जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो पैरेलल हो गया, सेम यहाँ पर भी है।
फिर जब कोई सेंटर से जा रहा है, ठीक है, जब कोई सेंटर से जा रहा है तो स्ट्रेट निकल जा रहा है, स्ट्रेट बिल्कुल पास हो जा रहा है, जैसे वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो रहा था। अब ये देख लो, ये देख लो, नीचे 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 यहाँ पर क्या है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन है। जैसे ये जब इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी में पता ही नहीं कहाँ पे, तो कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ पे, मतलब फोकस पे, ये F2 पे। देखो जब लेंस होता है तो ये इधर लेफ्ट वाला होता है F1 और राइट वाला होता है F2, दो फोकल्स होते हैं, दो फोकल पॉइंट, ठीक है, F1 F2। तो F2 पे इमेज बन रही है। फिर अगला केस क्या है, अगला केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच है, ठीक है, मतलब कि 2F1 के भी इधर है, ये 2F1 हो गया। देखो F1 हो गया फोकल लेंथ और 2F1 यानी कि डबल द फोकल लेंथ, इसके भी इधर ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर। तो क्या केस रहता है, तो कहाँ बनता है जाके, ये इस साइड पे बनता है, ये इधर कट गया, अरे इधर गया इस पर, तो ये नीचे फोकस से आ गया, और अगर सेंटर से जा रहा है तो स्ट्रेट निकल गया, जहाँ पे कट हुआ वहाँ इमेज बना दी, ठीक है, जहाँ पे कट हुआ वहाँ इमेज बना गई, और उल्टा बना तो इन्वर्टेड। तो अगर रूल तुम्हें पता है तो कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस केस में क्या है कि ये इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में, इन्वर्टेड बन रही है उल्टी, और डिमिनिश थोड़ी सी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। फिर ये देख लो, अब ये कहाँ पे रखा गया, 2F1 पे। ये याद रखना, जब 2F1 पे रहेगा, जब 2F1 पे रहेगा तो एग्जैक्टली 2F2 पे इधर साइड बन जाएगा, सेम साइज का इन्वर्टेड। फिर जब यहाँ पे होगा बीच में F1, क्या है ये, F1 के बीच, F1 और F2 के बीच में जब रहेगा, F1 और 2F1 के बीच में जब रहेगा तो इधर इमेज बनेगी 2F2 के भी इधर, और काफ़ी बड़ी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। फिर ये है कॉन्वेक्स का, ये देखो इधर 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 कॉन्वेक्स का ये एक और है, एक केस जब फोकस पे रहेगा तब कहाँ ये चला जाएगा अनडिफिनिट, यानी इन्फिनिटी में चला जाएगा, हमें पता ही नहीं कहाँ बनेगी। और फिर जब एकदम पास में रहेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एकदम पास में रहेगा, तो क्या होगा, ये पीछे डॉट 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 वर्चुअल इमेज पीछे बनेगी इस तरह की, ठीक है, इरेक्ट इमेज। और कॉन्वेक्स में क्या है, सॉरी कॉनकेव में क्या है, ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर में क्या है, लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्या है कि ये जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, बिल्कुल इधर, कहाँ पे, 2F1 और F1 के बीच में, तो कहाँ इमेज बन रही है, छोटी सी इमेज ये बन रही है, कहाँ पे, फोकल लेंथ पे, मतलब कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ये बस सिंपल रूल्स पता है तो हो जाएगा। साइन कन्वेंशन वहाँ यहाँ भी लगभग वही सब फॉलो होता है जो सिंपल साइन कन्वेंशन है। फॉर्मूला यहाँ पे हो गया चेंज। फॉर्मूला याद करने के लिए याद रखना कि मिरर में क्या था, मिरर में था 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये था, अरे प्लस था। तो अब लेंस में इसका उल्टा होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। और मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल माइनस v/u। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा क्या, देखो यहाँ उल्टा जाएगा m इक्वल प्लस v/u, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले में प्लस था, इस वाले फॉर्मूले में प्लस था, तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। मिरर और लेंस में बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले चलेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे, ये रहा एक क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जो मिरर में होता है वो यहाँ पर भी होता है कि फोकल लेंथ माइनस में रहेगी। अगर हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट हमें पता करना है, यू पता करना है कि इमेज बने 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहाँ बने, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, बैक साइड ऑफ द लेंस नहीं, फ्रॉम द लेंस, यानी इसी साइड पे बने। तो माइनस 10 सेंटीमीटर ले लो, बस फॉर्मूले पे रख दो, वही 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। देखो साइन एंड सिंबल के साथ रखना तो ईजिली हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले पे रखो, ये हो गया। इसके बाद ये स्टेप, अरे यार सॉल्व करना पड़ेगा, लाओ 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 लाओ, सॉल्व भी करना पड़ेगा तो कर देते हैं। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना क्या है, 1/u। तो 1/u को इधर ले लिया, ठीक है, हमें 1/u निकालना है, 1/u को इधर ले लिया तो ये हुआ, इधर माइनस में आ गया। और 1/u इक्वल्स v और f की वैल्यू रख दो। v और f की वैल्यू क्या है, v और f की वैल्यू है हमारे पास -10 और -15, ठीक है। 1/-10 और -15 रखो 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 जल्दी। अब ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो -1/-10। अरे यार ये कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगता है ऐसे क्रिस्प लेक्चर में। 1/-10 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15
और 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा यार, इतना तो आना ही चाहिए तुम्हें, 30, ठीक है 30। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी मैथ्स, 3 प्लस इधर कितना हो गया 2 और ये माइनस में, ठीक है -3। तो अब -3 प्लस 2 क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आ गया -1/30। किसकी वैल्यू, 1/u की। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसी साइड पे है, लेंस के ही साइड पे है। देखो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, देखो -30 आंसर आ रहा है। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, m = v/u पे रख के, तो मैग्निफिकेशन आएगा 1/3 यानी प्लस 0.33, 0.33 डेसिमल में, मतलब कि छोटी इमेज है, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटी इमेज। फिर अगला एक न्यूमेरिकल है जो तुम इजिली खुद से कर सकते हो। यहाँ पे क्या याद रखना होता है हमें, देखो क्या दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है, क्या 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ भी कॉन्वेक्स में प्लस ही रहेगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस माइनस में -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज। तो नेचर पोजीशन साइज ये क्या होता है बताओ, जब तुम निकालोगे ना सिंपल इसी फॉर्मूले पे रख करके, तो v आएगा +30। अब प्लस साइन हमें बताता क्या है, प्लस साइन ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। जैसे माइनस साइड हमें बता रहा था, कोई भी हो, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइन है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो। तो अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब इमेज इस साइड पे बन रही है, निगेटिव साइन इधर ही रहता है, और प्लस साइन है तो इधर बन रही है, ठीक है, इस साइड पे। वही लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन अब जब निकालेंगे तो हाइट पता चल जाएगी, -2। -2 का मतलब क्या है, माइनस शो करता है कि इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है। इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दस अ रियल इन्वर्टेड इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल इज फॉर्म्ड। और इमेज क्या है, इनलार्ज्ड है, क्योंकि -2। -2 का मतलब ये नहीं कि 2 गुना छोटी है तो 2 ही, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है। अगला टॉपिक पावर ऑफ अ लेंस। ये क्या है, बहुत सिंपल है, पावर का एक ही फॉर्मूला है, P = 1/f, ठीक है। देखो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय ये P = 1/f जो मैंने लिखा। अब याद रखना पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज हमेशा पॉजिटिव एंड कॉन्केव इज निगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जब पॉजिटिव था तो पावर भी पॉजिटिव, और कॉन्केव का फोकल लेंथ जब निगेटिव था तो पावर भी निगेटिव, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आओ इस पर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट उसके पहले एक और चीज जान लो, एडिशन ऑफ पावर, ठीक है। अरे यार P = P1 + P2 + P3, यानी जितने भी पावर आती जाए उनको ऐड करते जाओगे इस फॉर्मूले पे, तो सिंपल तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 1/f इक्वल इसी का है, अरे P का वैल्यू 1/f होता है, तो इसी का फॉर्मूला है कि 1/, अगर हमें सिर्फ फोकल लेंथ पता है तो भी पावर ऐड इस तरह से कर सकते हैं, 1 बस रेसिप्रोकल में 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। 1 डायोप्टर पावर का मतलब क्या होता है, पावर का ही SI यूनिट है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर ऑफ पावर क्या होता है, अरे यार 1 डायोप्टर ऑफ पावर, ये डेफिनेशन आ सकती है, देखो द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर D। 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब फोकल लेंथ 1 मीटर रहे तो पावर क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है, ठीक है। आओ नीचे आओ, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अरे यार ये तो क्वेश्चन है सिंपल, हमने ऊपर देखा। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब फोकल लेंथ 2 मीटर है तो पावर क्या होगी बताओ, पावर क्या होगी, P = 1/f होता है, 1/f, तो पावर होगी 1/2, कितनी, 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर, और यह आएगी हमेशा निगेटिव में क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, समझ गए। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एडिशन पे, तो पावर का एडिशन करने आए तो इस फॉर्मूले पे रख के ऐड कर देना। पावर दिया होगा तो P1 + P2 + P3, और फोकल लेंथ दिया होगा तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। खत्म, खल्लास हो गया ये चैप्टर, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। स्वाहा कर दिया चैप्टर, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं
तो फ्री ऐप पढ़लेख से इंस्टॉल करो, वहाँ पे क्विज है, वर्कशीट है, नोट्स दिए हुए हैं और तो और फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ देके वीडियो मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।